वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम सीखेंगे कुछ डेली यूज इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स। और ये वर्ड्स ऐसे वैसे वर्ड्स नहीं हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल के वर्ड्स होने वाले हैं क्योंकि ये देखने में तो इजी लगते हैं लेकिन इनके यूज़ में अक्सर लोग गलती कर देते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनमें कुछ लेटर्स साइलेंट होते हैं। साइलेंट लेटर्स मतलब वो लेटर्स जो लिखे तो जाते हैं लेकिन बोलते वक्त हम उन्हें बोलते नहीं हैं। तो आज की क्लास में मैंने कुछ ऐसे ही वर्ड्स रखे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं डेली लाइफ में, आप इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा वर्ड है क्योस। CHAOS, क्योस। इसे हो सकता है कुछ लोग चोज पढ़ते हों या फिर चाउज पढ़ते हों, लेकिन इसे क्योज पढ़ा जाता है। इसका मतलब होता है अफरा तफरी या फिर बदनज़मी। जैसे कि देखिए, फर्ज करें मार्केट में कोई एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद क्या होता है कि भागम दौड़ शुरू हो जाती है, एकदम से अफरा तफरी मच जाती है, चीज़ें बदनज़मी का शिकार हो जाती हैं। उसे ही हम कहते हैं क्योज। जब कंप्लीट मेस फैल जाए, मतलब चीज़ एकदम से फैल जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो उसे हम कहते हैं क्योज। जैसे कि ऐलान के बाद अचानक अफरा तफरी मच गई। ऐसा होता है ना कि अगर कोई अनाउंसमेंट हो जाती है तो आवाम में अफरा तफरी मच जाती है, यानी कि क्योज फैल जाता है। तो आप बोलेंगे देयर वॉज सडन क्योज आफ्टर द अनाउंसमेंट। इसी तरह से क्लासरूम में से जब टीचर्स चले जाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, अचानक से शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो वो भी क्या है, क्योज। तो क्योज एक इम्प्रेसिव वर्ड है जो आजकल काफ़ी यूज़ किया जाता है। सोशल मीडिया आप यूज़ करते होंगे, आई एम श्योर। तो आप वहाँ पे देखते होंगे, ख़ास तौर पर इंस्टा पर, रील्स में, स्टोरी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो इसको क्योज बोला जाता है और इसका मतलब होता है अफरा तफरी या फिर बदनज़मी या फिर भागम दौड़, मतलब जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिसीट। RECEIPT, रिसीट। इसको ज्यादातर लोग बोलते हैं रिसीप्ट, लेकिन सही वर्ड है रिसीट। रिसीट मीन्स रसीद। इसमें पी साइलेंट है, इसको बोला जाता है रिसीट। इसका मतलब होता है रसीद। रसीद बेसिकली क्या होती है, जब आप कोई बिल पे करते हैं और उसके बाद जो प्रूफ होता है वो आपको दिया जाता है, उसे ही हम कहते हैं रसीद, और इंग्लिश में इसे कहते हैं रिसीट। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत कॉमन वर्ड है। कहीं भी आप जाएंगे, आप बिल पेमेंट करेंगे तो आप आज से रिसीट बोलेंगे, रिसीप्ट नहीं, पी इसमें साइलेंट है। एग्जाम्पल देखिए, डू यू हैव द रिसीट, क्या आपके पास रसीद है, डू यू हैव द रिसीट। अब नेक्स्ट हमारा वर्ड है सटल। SUBTLE, सटल। इस वर्ड में बी साइलेंट होता है तो इसे बोलते हैं सटल। इसका मतलब होता है हल्का, मामूली, बहुत कम। सटल एक ऐसा वर्ड है जिसे आप किसी भी वर्ड से पहले लगा दे तो उसका मतलब निकलेगा हल्का या फिर मामूली, थोड़ा सा। जैसे अगर आप सटल को स्माइल से पहले लगा दें तो क्या बन जाएगा, सटल स्माइल। तो इसका मतलब निकलेगा हल्की मुस्कुराहट। जैसे शी गेव अ सटल स्माइल, उसने हल्की मुस्कुराहट दी। शी गेव अ सटल स्माइल। कुछ लोग हल्की सी मुस्कुराहट देते हैं, इसके लिए हम बोलेंगे सटल स्माइल। इसी तरह से अगर आपको कोई कहे सटल डिफरेंस, तो इसका मतलब होगा बहुत हल्का सा फर्क। अगर सटल को फ्रेगनेंस से पहले लगा दें तो क्या बन जाएगा, सटल फ्रेगनेंस। इसका मतलब होगा हल्की सी खुशबू। तो सटल का यूज किया जाता है हल्का के लिए, या फिर बहुत थोड़ा सा, या ये भी कह सकते हैं बहुत मामूली सा। अगला वर्ड है डेट। बहुत से लोग इसे बोलते हैं डेबिट, लेकिन आपको ऐसे नहीं बोलना है, इसमें बी साइलेंट होता है तो इसको डेट बोला जाता है। डेट का मतलब होता है कर्ज, यानी कि उधार। जैसे वो कर्ज में है, ही इज इन डेट, ही इज इन डेट। या फिर अगर आपको बोलना हो कि उसने अपना सारा कर्ज अदा कर दिया, शी पेड ऑल हर डेट, शी पेड ऑल हर डेट। सो डेट का मतलब होता है उधार और इसमें बी साइलेंट होता है। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्यू।
क्यू ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड होता है क्योंकि इसकी स्पेलिंग देखिए, इसके 5 लेटर्स हैं, लेकिन हम इसको सिर्फ बोलते हैं क्यू। 5 लेटर में से हम सिर्फ क्यू को बोलते हैं, बाकी जो लेटर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट साइलेंट ही होते हैं। क्यू का मतलब होता है लाइन, या फिर हम कह सकते हैं कतार। जब लोग एक ऑर्डर में खड़े होते हैं तो नॉर्मली उसे कहते हैं हम लाइन, लेकिन क्यू एक एडवांस वर्ड होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऑफिशियल प्लेसेस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में ज़्यादातर क्यू का ही इस्तेमाल होता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, बैंक के बाहर लंबी लाइन थी। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू आउटसाइड द बैंक। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू आउटसाइड द बैंक। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि वो लाइन में सबसे आगे थी, शी वॉज फर्स्ट इन द क्यू। आप बोल सकते हैं शी वॉज फर्स्ट इन द क्यू, वो लाइन में सबसे आगे थी। लाइन मीन्स क्यू। सो आज से अगर कोई आपसे कहे डोंट ब्रेक द क्यू, या फिर ज्वाइन द क्यू, या फिर लीव द क्यू, तो समझ जाइएगा वहां पे लाइन की बात हो रही है। डोंट ब्रेक द क्यू मतलब लाइन मत तोड़ो। ज्वाइन द क्यू मतलब लाइन में शामिल हो जाओ। लीव द क्यू मतलब लाइन छोड़ दो। तो लाइन को अगर आपको एडवांस तरीके से आप बोलना है तो आप बोलेंगे क्यू। अब देखिए अगला वर्ड है हमारा फासन। FASTEN, फासन। इसे बहुत से लोग बोलते हैं फास्टन, क्योंकि वो इसे इस तरीके से समझते हैं कि FAST फास्ट और EN का मतलब अन, तो वो इसे पढ़ते हैं फास्टन, लेकिन इसको बोला जाता है फासन। यहाँ पे टी जो है साइलेंट होता है, ध्यान रखिएगा। फासन का मतलब होता है बांधना, कसना। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, या फिर अपनी सीट बेल्ट बांध लें। फासन योर सीट बेल्ट। फासन योर सीट बेल्ट। अगला वर्ड है हमारा अटरली। इसे आप यूटरली मत बोल दीजिएगा। यहाँ पे जो यू लिखा है उसे हम आ की आवाज देंगे, तो हम इसे पढ़ेंगे अटरली। इसका मतलब होता है मुकम्मल तौर पर, बिल्कुल, पूरी तरह। जैसे मैं मुकम्मल तौर पर थक गया हूँ, तो आप अटरली का इस्तेमाल करेंगे। और आप बोलेंगे आई एम अटरली टायर्ड। आई एम टायर्ड मतलब मैं थक गया हूँ, लेकिन आई एम अटरली टायर्ड मतलब होता है मैं पूरी तरह या मैं बिल्कुल थक गया हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आइडियालॉजी। इसका मतलब होता है नजरिया, सोच। देखिए ये वर्ड थोड़ा सा लंबा है लेकिन फिर भी बोलने में बहुत इजी है। आइडियालो और लॉजी यानी कि आइडियालॉजी। सो आइडियालॉजी मीन्स नजरिया, सोच। जैसे हर इंसान की अपनी एक सोच होती है। एवरीवन हैज देयर ओन आइडियोलॉजी। अब जो अगला वर्ड है हमारा बहुत ही ट्रेंडिंग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगला वर्ड है हमारा ओरा। आप में से बहुत से लोगों ने ये वर्ड सुना होगा। ओरा का मतलब होता है असर, वाइब, या फिर शख्सियत की खास कशिश। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो ओरा का मतलब होता है वाइब या प्रेजेंस, या फिर इम्प्रेशन डाले, इसे ही हम कहते हैं ओरा। और ये एक बहुत इम्प्रेसिव वर्ड होता है। किसी की पर्सनालिटी के बारे में बोलना हो, जैसे कि फर्ज करें आप किसी ग्रुप में हैं, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ की जो वाइब है इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अचानक वहाँ पे आपका कोई दोस्त एंटर करता है, मतलब कोई दोस्त आ जाता है, जिसके आने से ही वहाँ का जो माहौल है वो पूरा चेंज हो जाता है। वहाँ की जो वाइब है वो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाती है। उसे हम कह सकते हैं इसकी जो मौजूदगी है या वाइब है या फिर इसका जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि उसकी शख्सियत सबको मुतासर करती है। हिज ऑरा अट्रैक्ट्स एवरीवन। हिज ऑरा अट्रैक्ट्स एवरीवन। तो ऑरा का मतलब होता है किसी की वाइब, किसी की पर्सनैलिटी, किसी की मौजूदगी। इसी तरह से हम कहते हैं ना कि तुम्हारी वाइब बहुत अलग है। आप कह सकते हैं योर ऑरा इज वेरी डिफरेंट। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्सेशन। इसका मतलब होता है किसी चीज की हद से ज्यादा ख्वाहिश या जुनून। तो किसी भी शख्स या चीज की हद से ज्यादा ख्वाहिश है या चाहत है तो उसे हम कहेंगे जुनून, और इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑब्सेशन। जैसे मोबाइल बहुत से लोगों का जुनून बन चुका है। मोबाइल हैज बिकम एन ऑब्सेशन फॉर मैनी पीपल।
सो ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून। नेक्स्ट वर्ड है स्टार्विंग। स्टार्विंग मतलब STAR स्टार VING विंग। स्टार्विंग इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा भूखा। नॉर्मली जब हमें बोलना होता है कि मुझे भूख लग रही है, कैसे बोलते हैं? आई एम हंग्री। और अगर हमें बोलना हो कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है या मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, तो हम बोलते हैं आई एम वेरी हंग्री। वेरी हंग्री की जगह पे एक वर्ड का यूज कर सकते हैं, वो है स्टार्विंग। क्योंकि स्टार्विंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा भूख लगना, यानी बहुत जोरों की भूख लगना। सो आप बोल सकते हैं आई एम स्टार्विंग। अगला वर्ड है हमारा सफोकेशन। SUFFO सफो CATION केशन। सफोकेशन इसका मतलब होता है घुटन। घुटन मतलब जब हमें नॉर्मली सांस लेने में मुश्किल पेश आती है यानी परेशानी होती है, तो इंग्लिश में हम इसे कहते हैं सफोकेशन। जैसे यहाँ बहुत घुटन है, देयर इज टू मच सफोकेशन हियर। देयर इज टू मच सफोकेशन हियर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिलायबल। RELIABLE एबल। रिलायबल। रिलायबल। सो इस तरीके से इसको बोला जाता है, रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद। जैसे वो बहुत भरोसेमंद है, शी इज वेरी रिलायबल। तो भरोसेमंद का मतलब होता है रिलायबल। अगला वर्ड भी हमारा बहुत कॉमन और ट्रेंडिंग वर्ड है। अगला वर्ड है इवेंचुअली। EVEN इवन, TUCHALLY इवेंचुअली। सो इसे बोला जाता है इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार। जैसे आखिरकार वो मान गया, इवेंचुअली ही एग्रीड। इवेंचुअली ही एग्रीड, आखिरकार वो मान गया। आखिरकार के लिए हमने वर्ड यूज किया है इवेंचुअली का। आखिरकार ऐसा हो गया, इवेंचुअली इट हैपेंड। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार। सो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आज की क्लास में भी आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। आज की क्लास में मैंने कम वर्ड्स ही रखे थे ताकि आपको अच्छे से याद हो सके और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए कि इन वर्ड्स का यूज़ कैसे किया जाता है। इस वीडियो में हमने बहुत ही ट्रेंडिंग और कॉमन वर्ड्स कवर किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।